हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एक देहाती घराने में पैदा हुआ। मज़हब के बारे में मेरी मालूमात गांव के एक मौलाना साहब तक महदूद थी। उनकी काबिलियत का आलम यह था कि वो पहले वाले मौलाना के बेटे थे और उनकी वफ़ात के बाद ये ख़ुद ब खुद वहाँ इमाम मस्जिद हो गए। मुहर्रम के करीब आते मुख्तलिफ़ बातें सुनने को मिलती थी। उनका मकसद शायद खौफ पैदा करना था और बताया ये जाता कि शिया मुहर्रम में जुलूस निकालते हैं और सुन्नी बच्चों को अगवा करके इनका खून न्याज में डालते हैं। मैं दिली तौर पर शियों से खौफज़दा हो गया और हर वक्त ये सोचता कि शिया लोग कितने ज़ालिम हैं। एक दिन मस्जिद के ही एक नमाजी ने कहा कि अहले तशरीफ़ बड़े अजीब हैं। वो जब हमें कोई चीज़ खाने की देते हैं तो इसमें थूक डाल देते हैं। हमेशा पहली सफ़ में खड़े होने वाले और सच बात कहने वाले पर उंगली उठाना मतलब अपने पर उंगली उठाने के बराबर था। इसलिए मेरी नफ़रत अहले तशरीह के लिए और ज़्यादा बढ़ गई। जब मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ तो मेरे एक दोस्त ने मुहर्रम के करीब आते मुझसे एक राजदारी से सवाल किया, क्या आपको पता है शाम गरीबा क्या होती है? मुझे शुरू ही से कुछ मालूम ना था। मैंने कहा मुझे मालूम नहीं कि क्या है, आप बता दें। इस दोस्त ने कहा हमारे मौलाना साहब कह रहे थे कि शाम गरीबा में शिया मर्द और ख़वातीन एक कमरे में जमा होते हैं और सब लाइटें बुझा देती हैं। मैट्रिक के बाद हम कॉलेज में दाखिल हुए और पता चला कि हमारा एक हम जमात का ताल्लुक़ अहले तशय्युअ से है। पहले तो हैरानगी से इसे देखा, बल्कि गौर व फिक्र के साथ इसको मैं देखता रहा तो देखने में वो नॉर्मल सा लगा। कुछ अरसे के बाद हम 3 दोस्त इकट्ठे बैठे हुए थे कि वो लड़का भी हमारे पास आकर बैठ गया। मैंने मौका गनीमत जाना और सारे जुमले एक बार ही शुरू कर दिए कि तुमने हुसैन को मारा है, तुम न्याज में खून मिलाते हो और तुम जब कोई चीज़ हमें देते हो तो उसमें थूक देते हो। मैं एक बार सब कुछ कह चुका था। उसका चेहरा सुर्ख हो गया, मगर सिर्फ इसने इतना कहा कि ये सब गलत है और उठकर चला गया। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तुमने ज़्यादती की है, इसने तो कोई मजहबी बात छेड़ी ही नहीं। मैं सोचता रहा और वक़्त गुजर गया। मेरा इससे वाजिबी सा ताल्लुक़ बन गया। मुहर्रम के अयाम शुरू हुए तो एक दिन इसने मुझसे कहा, क्या आप हकीकत मालूम करना चाहते हैं कि शाम गरीबा क्या होती है? तहकीक के लिए आप आ जाओ। अगर आपकी बात सच्ची हुई तो मैं वापस पलट जाऊंगा, मरता क्या ना करता। लिहाजा अब मैं इसके साथ जाने की हामी भरने लगा। तय ये हुआ कि हम 10 मुहर्रम मगरिब के वक़्त इसके घर पहुँचेंगे और वहीं से इमाम बारगाह की तरफ जाएंगे। वादे के मुताबिक हम इसके घर पहुँचे तो देखा सब स्याह कपड़ों में मलबूस थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बहुत थके हुए हों। इन्होंने बताया कि 10 दिनों से मजालिस चल रही हैं और साथ जुलूस भी हैं। रात का जुलूस देर से ख़त्म हुआ और सुबह फिर 10 मुहर्रम का जुलूस था, इसलिए पूरे दिन इसमें शरीक रहे। मेरा दोस्त खाना लेकर आया और बोला 10 मुहर्रम की वजह से खाना नहीं पका, ये न्याज है, इस पर गुजारा करें। मैंने जैसे ही न्याज का नाम सुना तो मेरे जहन में मनफी बातें गर्दिश करने लगी। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन इस जुमले ने मेरी मुश्किल आसान कर दी कि लंगड़ पड़ोस की अहले सुन्नत फैमिली ने भेजा है। मैंने बहुत मुश्किल से एक रोटी ही खाई। गर्ज रात के 9 बज गए और हमें कहा गया कि इमाम बारगाह चलते हैं, शाम गरीबा वहीं होगी। अब मेरे जहन में वो सारी बातें एक एक करके आने लगी जो शाम गरीबा के हवाले से मस्जिद के मौलवी और मेरे दोस्त ने कही थी। मैं दिल ही दिल में अपने आप को कोस रहा था कि मैं यहाँ पे क्यों आया। इस सोच में हम इमाम बारगाह के दरवाज़े पर पहुँच गए। बूढ़े, बच्चे, जवान और ख़वातीन सब स्याह कपड़ों में मलबूस इमाम बारगाह में दाखिल हो रहे थे। हम मरकज़ी दरवाज़े से दाखिल हुए, जबकि ख़वातीन अलग दरवाज़े से ही इमाम बारगाह में दाखिल हुई और दूसरी मंजिल पर पहुँच गईं। दूसरी मंजिल कुछ इस तरह की थी कि वहाँ लोहे की बारीक जाली लगी हुई थी। मैंने देखा वहाँ हर शख्स के चेहरे पर उदासी सी है। हर शख्स देखने में बहुत थका हुआ लग रहा था। अभी अपने ख्यालात में गुम था कि इमाम बारगाह की बत्तियां बुझाई जाने लगी। अब सूरत हाल ये थी कि इमाम बारगाह के बड़े हाल में सिर्फ एक लाइट स्टेज के ऊपर चल रही थी। इस दौरान एक जाकिर नमूदार हुए जिनके कपड़े सयाह थे, हल्की सी दाढ़ी थी। इन्होंने माइक पर आते ही बुलंद आवाज़ से पढ़ना शुरू कर दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यह पढ़ना था कि हाल में कहराम मच गया। इन्होंने इस जुमले को 3 बार दोहराया और हर बार के साथ गिरिया की आवाज़ बुलंद हो जाती। मैं इस सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार ना था।
میں حیرت سے دیکھنے لگا کہ ابھی ذاکر نے تو کچھ کہا ہی نہیں اور یہ اس قدر رو رہے ہیں، مگر خود کو میں کوسنے لگا کہ عجیب بات ہے، جوان اور بزرگ تو اپنی جگہ، بچوں کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے ہیں۔ اب ذاکر نے بولنا شروع کیا، لوگوں تمہارے نبی کا نواسہ شہید کر دیا گیا ہے، نبی زادیاں اب دشمن کے نرغے میں ہیں، انہیں قید کیا جا چکا ہے۔ ہر جملہ دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہا تھا اور شور و گریہ مجھے کھینچ رہا تھا۔ اب خواتین کے رونے کی آوازیں بھی نیچے آنے لگی تھی۔ ذاکر کہہ رہا تھا کہ آج صبح ماں کے پاس بیٹے تھے، اب شام غریبہ ہیں، اب وہ بیٹے نہیں رہے۔ ذاکر پڑھتا رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، کب ہچکچاہٹیں بندھی اور کب آواز بلند ہوئی۔ شام غریبہ ختم ہو چکی تھی اور میں خود کو قافلہ حسینی کا شریک سمجھ رہا تھا کہ میری فکر کی بھی شام غریبہ تھی۔ میرے دماغ میں بڑے مقدس بت ٹوٹ چکے تھے، جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جو پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے۔ ان لوگوں نے کیا ستم ڈھائے! سچ پوچھیں تو اب میرا ذہن ان لوگوں کو مشکوک سمجھ رہا تھا۔ اتنے میں میرا شیعہ دوست آ گیا، وہ روتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا اور کہنے لگا، یہ ہوتی ہے شام غریبہ، یعنی غریبوں کی شام، خاندان مصطفیٰ کے کٹ جانے کے بعد ان کے خاندان کی بے کسی کی شام، ایسی شام جس پر ہر اہل ایمان کی آنکھیں پانی اور دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں نے اپنے دوست سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ اس نے کہا، میں تم سے ناراض ہی کب ہوا تھا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے یزیدیت موجود ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس دور میں بھی اتنا غلط پروپیگنڈا کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں بتائیے، اور مزید انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ۔